नमस्ते, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा में गणित में वर्कशीट 21 कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वर्कशीट 21। आज से हम नया चैप्टर आरंभ करेंगे। तो आइए उससे पहले पढ़ते हैं कुछ बातें, कुछ जानकारी रोचक जो आपकी लास्ट क्लासेस की होंगी, इंफॉर्मेशन, उसे आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी, ये आपको कुछ दिखाई दिया होगा, क्या है? फ्लावर्स। कोई खास बात नजर आई आपको इन तीनों फ्लावर्स में? ओके, हाँ, ऐसे सोचें थोड़ा सा। ये आपके स्टार, 2 स्टार, फ्लावर्स और स्टार, तीनों फ्लावर्स एक जैसे हैं, सेम डिजाइन, सेम शेप, नंबर ऑफ लीव्स आर सेम। स्टार्स में हाउ मेनी कॉर्नर्स, दैट आर सेम। सब कुछ सेम है, शेप भी, डिजाइन भी। क्या इसमें भी सेम है? नो, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, लेट्स सी सम अनदर पिक्चर। यहाँ दोनों फ्लावर्स में आपको क्या बात नजर आती है? लीव्स और जितनी भी बाकी चीजें हैं वो सब सेम है, लेकिन उनका साइज अलग हो गया। ओ, ये और भी स्मॉल हो गया। आपने घर में भी देखा होगा, कुछ आपके घर में ऐसी बटरफ्लाई होती हैं, कई बार कुछ ऐसी स्पैरोज होती हैं, कुछ ऐसे एलिफेंट होते हैं, जैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वे में सेम सेम के, लेकिन थोड़ा सा स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर, या बिगर बिगर बिगेस्ट, इस तरह से करके आपके पास कुछ पैटर्न बने होते हैं। ओके, ओ स्टार, एक स्मॉल स्टार, एक बिग स्टार आपके पास। एक ये आपका ट्री, क्रिसमस ट्री या पाइन ट्री। इन्हें देखकर आपको क्या लगा? कुछ याद आया पिछली क्लासेस का? आइए हम फिगर्स की शेप की बात करते हैं। तो ऊपर जो आपके पास फ्लावर्स थे या स्टार्स हैं या ये आपके पास ट्री हैं, इनमें एक कॉमन चीज आपको क्या नजर आई कि इनकी साइज, इनकी शेप बिल्कुल सेम टू सेम है। ऐसी फिगर्स को आप बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट, where the all angles are equal to each other, all the corresponding angles। अगर हम ट्रेंगल की बात कर रहे थे, क्योंकि आपने ट्रेंगल पढ़ा था, लेकिन यहाँ फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो इन फिगर्स में ईच एंड एवरी लीव्स, एवरी कॉर्नर, व्हाटएवर, वो सब आपका सेम है, इसलिए इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। यदि हम इन पिक्चर्स की बात करें तो इसमें आपका डिजाइन सेम है, लेकिन शेप भी सेम सेम है, लेकिन साइज में डिफरेंस है। कुछ छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन जो है वो एक जैसा ही है, बस उसका आकार अलग है, शेप का फर्क है आपका, साइज का, शेप का नहीं। शेप तो फ्लावर 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 सेम, स्टार स्टार सेम, ट्री ट्री बिल्कुल सेम टू सेम, बट साइज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में इस तरह से आपका होता है। तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं सिमिलर, जिनका साइज अलग है बट शेप एक जैसी है, उसको बोलते हैं सिमिलर। तो ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ना ये कॉन्ग्रुएंट है ना सिमिलर है। तो आज हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे, डिस्कशन जो करना है इस वर्कशीट 21 में, दैट इज अबाउट सिमिलर फिगर्स, और उसी को लेटर ऑन हम करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स में कंक्लूड। अभी हम बाकी फिगर्स में देख लेते हैं। सर्कल, अनदर सर्कल या रिंग कहें आप, इन दोनों में क्या है? देखो, एक दूसरे को पूरा कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। फर्स्ट सर्कल, अनदर सर्कल, अलग कलर कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो दीज सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट, एवरी डायमेंशन, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया, व्हाटएवर, इक्वल टू ईच अदर, then these circles are congruent. But if we take another circle like this, this is not congruent to this, this is similar circle। और भी आप सर्कल बना सकते हैं, ये भी इसका सिमिलर है। तो सर्कल्स में एवरी सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। आप और भी कितने भी सर्कल बना सकते हैं, बट कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट कब होगा सर्कल? जब when radius, or you can say diameters are equal, or you can say circumference are equal, then circles are congruent. Otherwise all circles are similar always. Let's take a square, another square, congruent,
if one square covers another square and vice versa, then these two squares are congruent because each side equal to sides of the another circle. But if you take a circle where the ratios are equal, length and breadth same ratio में decrease increase होंगी, these are similar. So every squares are always similar because उसमें भी 4 साइड होती हैं, उसमें भी 4 साइड्स होती हैं, angles are equal, sides are equal, but it may be different. One circle may be 5 5 5, second circle may be 10 10 10, but these are similar. So every squares are always similar. क्या आप ऐसा ही रेक्टेंगल के बारे में कह सकते हैं? जस्ट चेक इट आउट. आओ बना लेते हैं यहीं पर एक थोड़ा जगह बना लें और आप यहीं पर इसे कर सकते हैं. इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहां बात कर लेते हैं. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल. तो टेक एनी रेक्टेंगल, take another rectangle. Oh, if we take same size, same length, same breadth, then these rectangles are congruent to each other like this. But if size is different, then this is not congruent. It may be similar. क्या ये हर बार सिमिलर होगा? इसे थोड़ा चेक कर लेते हैं. हमने थोड़ा सा इंक्रीज करना है इसे, आइए इसे इंक्रीज कर दिया, बट ये ऐसा भी इंक्रीज हो सकता है. देखें क्या ये सिमिलर है? लेंथ तो इसकी ज्यादा जस्ट डबल हो गई, लेकिन हमने ब्रेथ को ज्यादा डबल नहीं किया, और भी छोटा कर सकते थे, हम ऐसा बना सकते थे. क्या ऐसे दो रेक्टेंगल्स जो होंगे वो आपके सिमिलर होंगे? बिल्कुल नहीं. क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं. तो रेक्टेंगल्स के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि एवरी रेक्टेंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. इट मे or may not be, but every square, every circle, these are always similar. Okay, clear? Now move on, आगे चलते हैं. अब ट्रायंगल की बात करते हैं. Let's take a triangle, 3 sides. This angle may be 90 degree, maybe 45, 45, 30, 60, whatever. Another triangle. If each and every sides are equal to each other, therefore each and every angles to corresponding angles are equal to each other, then this is congruent triangles जो आपने 9th क्लास में पढ़ा. But if we take another triangle, right angle triangle, and the other angles are same, then it may be similar. तो हमें करना क्या है? एंगल्स देखना है, साइड्स का रेशो देखना है. If angles are equal, corresponding angles are equal, then it is similar. थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं. इससे पहले एक और सर्कल की बात कर रहे थे, वहां पे हमने सर्कुलर खाली रिंग लिया. एक सर्कल लेते हैं. ये दोनों कैसे होंगे? यस, सिमिलर. लेकिन ऐसा होगा दूसरा जो इसे पूरा कवर कर लेता है, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, दिस वन. तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट है. लेकिन अगर इन दोनों की बात करेंगे ग्रीन की, तो सिमिलर है. ठीक है, ये सिमिलर और हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में डिफरेंशिएट कर रहे थे. तो हम समझे कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कॉन्सेप्ट की, व्हाट इज सिमिलर, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट. आओ कुछ और फिगर्स की जैसे बात कर लेते हैं हम साथ बनाकर. सर्कल की बात करें, ये दीज आर डिफरेंट सर्कल्स. देयरफॉर सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर. जो अब बात कर रहे थे सर्कल्स की बात थी. इसी तरह से अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, यस, अनदर एक और ट्रायंगल लेते हैं दूसरा. इट मे बी सिमिलर, इट मे नॉट बी सिमिलर, इट मे बी कॉन्ग्रुएंट, इट मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. तो आज हम आपके जो यहाँ चैप्टर की बात कर रहे थे, हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सिमिलर्स का, तो हम यहाँ सिमिलर्स की बात करेंगे. इफ यू टेक ट्रायंगल लाइक दिस, ईच साइड इज इक्वल टू, देन दिस इज द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. Okay, each and every side equal to each other, corresponding sign, whatever the name, वो ऊपर वर्टेक्स नीचे कहीं भी जा सकते हैं, बट corresponding जो भी होगा सब आपका इक्वल होगा. बट
इसी कंडीशंस में यदि हम ऐसे स्पेंड कर दे, एक्सप्रेस कर दे, क्या ये आपका सिमिलर होगा? जस्ट आस्किंग दिस वन, नो। एक साइड इक्वल है, बाकी साइड अलग चलती है, वो रेशो में सेम में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इट मे बी सिमिलर, इट मे नॉट बी सिमिलर। तो सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए? ईच corresponding angles must be equal to other of one triangle. Corresponding angles of one triangle equal to corresponding angle of other triangle. For example, let it ABC, ऐसा कुछ अगर आप लेते हैं तो ABC एंगल, दूसरे का कोई PQR आप लेंगे तो वो सब एंगल्स इक्वल होंगे एंड रेशो ऑफ द साइड मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। तो ऐसी ही कुछ डिफरेंट बातों को लेकर आज की आपकी वर्कशीट यहाँ दी गई थी। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आपकी वर्कशीट में क्या क्या लिखा हुआ है। यस, नेक्स्ट में ये आपकी वर्कशीट थी, सिमिलर ट्रायंगल्स एंड इंट्रोडक्शन। तो वो बातें जो अब तक हमने की वो सारी इसमें आपकी रिपीट हैं। तो फिगर्स है, पॉलीगन्स हैं, वो सिमिलर हो सकती हैं व्हेन दे हैव सेम शेप बट दे मे बी और मे नॉट हैव सेम साइज। एंड कॉन्ग्रुएंट होने के लिए corresponding sides and corresponding angles are equal, and other figures congruent if they are same shape and same size, these are congruent and these are similar। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। एक यहाँ पर ट्रायंगल हम अगर लें, थोड़ा सा बनाएं, तो आप यहाँ बनाकर काम चला सकते हैं, पीछे हम देख चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, the corresponding sides of the similar triangles are in the same ratio and their corresponding angles are equal। जो बात अभी की वही आपको यहाँ लिखा हुआ है। फिर एक एग्जाम्पल से बताया हुआ है, ये छोटा सा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ देखने में आपको कॉन्ग्रुएंट नजर आएगा ABC एंड PQR। तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेट इट इज ABC एंड इट विल बी PQR। अब थोड़ा सा अलग लगेगा कि हाँ सिमिलर है। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। Angles A equal to corresponding angle P. If we rename ABC and PQR, तो corresponding angles means पहले हमने ABC में A का नाम लिया तो PQR में P का नाम आना चाहिए। इस तरह से ये एंगल इक्वल है। दूसरा, आपके पास Q एंगल इज इक्वल टू B। इसको अलग ऐसे डबल लाइन से कर लेते हैं कि ये सेम एंगल आपस में इक्वल हैं। एंगल C must be equal to angle CR if triangles are similar to each other and vice versa. If angles, corresponding angles are equal, then triangle must be similar. If triangles are similar, then these angles must be equal to each other. And the ratio of sides, corresponding sides are also equal. वो अभी लिख लेते हैं आपके लिए। तो let's ABC, similar का ये साइन होता है आपका हल्का सा। ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल का साइन लगाएं तो ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR, then AB first two name and here PQ, second BC and QR, third name is AC, first and last, then taking first and last letter of second number. These are equal. So AB upon PQ, BC upon QR, AC upon PR means the ratio of these corresponding sides must be equal to each other when triangles are similar to each other. It's okay? AB फर्स्ट दो यहाँ पर सिर्फ PQ, इसके ऐसे कोरस्पॉन्डिंगली आप करेंगे कि ये और ये इक्वल है। ओके, यहाँ आप कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हैं वो पढ़ लेते हैं आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, आप इजीली बता सकते हैं। फर्स्ट में वी सी द फुट मार्क्स, तो ये दोनों पैरों के निशान है आपके, तो ये कैसे कॉन्ग्रुएंट कि सिमिलर? ये सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और ऑलवेज सिमिलर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं these are always similar also, but all similars may or may not be congruent। ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज लेफ्ट पैर और राइट पैर जरूर होगा। लेफ्ट फुट है आपका, राइट फुट है, बट जब आप करेंगे तो कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेंगे। आप देखते हैं उसे, इधर बटरफ्लाई जैसे आपको नजर आई, ये कैसे हैं? सिमिलर। सी में आपको पिरामिड्स नजर आ रहे हैं टाइप के, ये भी सिमिलर बिकॉज सेम नहीं है, साइज सेम नहीं है, शेप सेम है इनका। एंड ये फ्लावर्स है, ये भी क्या है? साइज इनका अलग अलग है, तो ये भी क्या हुए? सिमिलर। ऐसे बड़ा सिंपल सा आप इजीली कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या पढ़ा आज आपने। ये फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन है बताने के लिए। आइडेंटिफाई द सिमिलर हेक्सागन्स इन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वाले में देखिए कौन सी हेक्सागन सिमिलर होंगी।
A, B, C, D. Yes? We can easily see C and D are similar because यहाँ आपका जो शेप के अलावा साइज है वो प्रोपोर्शनली चल रहा है। औरों में ए बी में क्या है, थोड़ा सा आपका जो हाइट है वो सेम है, बाकी ज्यादा अलग अलग थोड़ा स्पेंट हुआ है। तो सी और डी आर द सिमिलर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC and PQ are similar, then find the lengths of PQ and QR. ओके, ABC गिवन है, इसमें साइड्स गिवन है 7, 12, 10, आइदर मे बी मीटर, सेंटीमीटर, फीट नहीं दिया, यूनिट्स है, ऐसा कुछ भी लिखा होना चाहिए। तो कई बार नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप यूनिट्स में समझे, अदरवाइज सेंटीमीटर लिखा है तो आप भी आंसर में सेंटीमीटर जरूर लिखें। अभी हम लिख लेते हैं। तो ट्रायंगल का साइन बनाएं, ABC ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। Therefore AB must be ratio proportional, जैसे आपको बताया, all sides corresponding sides are proportional, means इक्वल रेशो में। जो अभी पढ़ा वो सम यहाँ रिपीट कर दिया। तो AB अपॉन PQ must be equal to BC अपॉन QR, also equal to AC upon PR. Now in this question some quantity are given. Which one? Yes, see the figure, AC 12 and PR 18। इस पेयर में दोनों दिए हैं, तो AC को आप रिप्लेस करें 12 से एंड PR को रिप्लेस करें 18 से। नाउ AB और आपके पास दिया हुआ है PQ, नहीं PQ पूछा है, तो AB कितना गिवन है 7 एंड ये कितना गिवन है 10। जो साइड दी थी हमने लिख दिया BC एंड AB एंड सो। नाउ वी कैन इवेल्युएट टेकिंग पेयर। पहले ये वाला ले सकते हैं या फर्स्ट पेयर ले सकते हैं, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो 10/QR इज इक्वल टू 12/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो 12 और 18 को लोएस्ट सम में यहीं पर डिवाइड कर दें, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 2 और 3 की रेशो में लिख सकते हैं। अभी हमने ऐसे कैसा ले लिया, आप ऐसा लिख लीजिए। तो QR मस्ट बी इक्वल टू 10 × 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में QR उधर जाएगा तो 12 नीचे आ जाएगा, और इसे आप सोल्व करें। छोटी टेबल जो भी आप करना चाहें, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, देन 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ओके, 5 3 जा 15। ओके, तो वी गेट QR इज इक्वल टू 15 यूनिट, वट एवर द सेंटीमीटर, मीटर, फीट, जो भी गिवन हो आपको। Similarly, we can find the length of PQ using the first pair. This is a PQ must be equal to 18 into 7 in the same way, divided by 12, 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 3 7 ja 21 by 2, it means 10.5. Okay, so write 10.5 here. So these are the required PQ and QR length. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सभी हुए जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप अच्छे से अभी आपको अभी भी पढ़ा है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, यस, नो डाउट, एंड सर्कल्स हैविंग द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। ऑल, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होंगी? यस, ऑल मीन्स ऑल विदाउट एनी कंडीशन। यस, थिंक अबाउट इट, राइट। All the equilateral triangles are similar because in each and every equilateral triangle, angles are same, 60 60 60. Another equilateral triangle 60 60 60. Therefore, the ratio of sides are also equal because angles are equal to each other. Give two different examples. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप कोई भी सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ से दे सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का दे सकते हैं। इट्स अ वाइड ओपन एंडेड आंसर है, आप कुछ भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम विश्वास करें कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें किसी तरह से इन्फॉर्म कीजिए, आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलते हैं, बाय बाय।